नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक भाग 5 उपविभाग 8B में आपका स्वागत है। आज का विषय है मांसाहार के दुष्परिणाम। मित्रों, आपने समझा है पहला जो असर मन पर मांसाहार का जो गलत असर है प्रथम मन पर होता है। इसके लिए संक्षिप्त में मन को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मन क्या है? यह मन ही आपके देहरूपी गाड़ी का चालक मतलब ड्राइवर है। चालक ही सही नहीं रहेगा या नशे में होगा तो जीवन में दुर्घटना होती रहेगी। आप जो जीवन में दुख और बीमार है वह सिर्फ मन के कारण है। वह आपका सबसे बड़ा शत्रु हो गया है और आपके जीवन को ही कष्ट हो रहा है। आप स्वयं को ही सत्य पता नहीं है। प्रथम कार्य मन पर करो, तब तक आपका जीवन बदलेगा नहीं। जब तक आप मन का विज्ञान समझेंगे नहीं तब तक आप आत्मकल्याण कर नहीं सकते। जो आत्मकल्याण नहीं कर सकता वह जन कल्याण भी नहीं कर सकता है। यह सत्य को ध्यान में रखें। आत्मकल्याण और आत्मसाधना यही मेरा और मेरी संस्था का उद्देश्य है। हमारा सुबह उठने का कारण ही यही है। हमारी अपनी एक कम्युनिटी है जिसका नाम है क्रांति समर्पण कम्युनिटी है। इसके माध्यम से हम संपूर्ण यौगिक लाइफस्टाइल और बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यह मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यह कोई व्यापार नहीं है। यदि आपकी दृढ़ इच्छा है, शरीर प्राण मन और आत्मा इसका आप सत्य ज्ञान चाहते हो तो आप यह कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो तो 9225131353 यह नंबर पर संपर्क करें। मांसाहार यह अति अम्लीय भोजन है, हाईली एसिडिक फूड बोलते हैं उसको है और फैट भी जाता है। अम्ल ही 50% बीमारियों का कारण है। यह मांस कितना भी चबाओ 100% मुंह में लिक्विड नहीं बनता। यह मांस के सूक्ष्म कण प्राणीजन्य चर्बी आपके रक्त नलिकाओं तक जाती है और धमनियों का आकार उसकी वजह से ही छोटा हो जाता है। यह खून बहने का मार्ग छोटा होने के कारण अपने हार्ट को ज़्यादा कष्ट होकर पंपिंग करना पड़ता है और उसी कारण ही हमें ब्लड प्रेशर्स, हार्ट अटैक ये बीमारियां आती है। इसका मूल कारण मांसाहार ही है। मांसाहार के कारण ही कोलेस्ट्रॉल्स, यूरिक एसिड्स और चर्बी की गांठ बनना यह होता है। मांसाहार अति अम्ल मतलब आग। इससे रक्त प्रवाह करने वाली वाहिनियाँ सुखड़ जाती है और मुख्य तौर से जो जानलेवा बीमारी है हार्ट अटैक, पैरालिसिस का मुख्य कारण मांसाहार ही है। हमारे अपने बुल्ढाना के डॉक्टर बहुत सीनियर प्रैक्टिस और नामांकित डॉक्टर थे। वह सुबह उठे, स्नान संध्या ब्रेकफास्ट करके घर से क्लिनिक जाने को निकले। घर की सीढ़ियाँ उतरते उतरते ही उनको भयंकर अटैक आया और वो वहाँ ही गिर गए और 5 मिनट में ही उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल तक भी नहीं जाना पड़ा। मेरी स्वयं की बड़ी बहन भी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हुई। यह एक डॉक्टर थे, उनका ज्ञान तो ये विषय में पूरी तरह से था ही। इससे यह सिद्ध हो गया सिर्फ ज्ञान होने से कुछ फायदा नहीं। ज्ञान का रूपांतर प्रज्ञा मतलब ज्ञान को कृति में लाने की सद्बुद्धि आ जाए तब वह ज्ञान का उपयोग होता है। इसलिए हम कहते हैं ज़्यादा ज्ञान भी कचरा है, मत जमा करो। मैं एक हेल्थ कोच हूँ, सबको मार्गदर्शन का काम करता हूँ
और स्वयं ही वह ज्ञान का उपयोग नहीं करता, तो प्रकृति का नियम बड़ा कठोर है। प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है। जो प्रकृति के सत्य है उसके विपरीत जो भी जाएगा वो दंड का भागी हो जाएगा। वो राजा हो या रंक हो, हम यहाँ अपना ज्ञान नहीं दे रहे, ये सब प्रकृति और ईश्वरीय सत्य आपको बता रहे हैं। आप सभी को पता है, गुजरात के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गांधी, जिन्होंने 16,000 से भी अधिक हार्ट सर्जरी की, वह उम्र के सिर्फ 41 साल में हार्ट अटैक से उनका मृत्यु हो गया। यह लेटेस्ट घटना है और बहुत सारे हार्ट सर्जन को भी हार्ट अटैक से ही उनका मृत्यु हुआ है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ गलत आहार ही है। जो अपना नहीं है मत खाओ, बस एक छोटा सा नियम है। जो जीव प्रकृति ने अपना ही भोजन प्रकृति में अपना ही भोजन देता है, वह जीव कभी बीमार नहीं पड़ता। प्रकृति के सभी जीव के हॉस्पिटल है क्या? वह दवाइयाँ ग्रहण करते हैं क्या? बस आपको स्वयं को सत्य की तरफ लेके जाना है और विश्वास करना है। प्राणियों में सिर्फ वही प्राणी है जो मानव ने पालतू बनाकर रखे हैं, और वह प्राणियों को भी मानवीय आहार देने के कारण और उनको बांध के रखने के कारण, गुलाम बना के रखने के कारण बीमार होते हैं। इसके लिए वेटरनरी डॉक्टर का जन्म हुआ है। आपको हमने बताया है, मांसाहार शरीर के संपूर्ण बनाने को 72 घंटा लगता है। इसके कारण शरीर का मल संचय बहुत बढ़ता है। जहाँ मल संचय वहाँ प्रकृति कीड़े भेजती है, और कीड़े मतलब बीमारी। यह सत्य को आप समझें और स्वीकार करें। ईश्वरीय भोजन, कच्चा भोजन, अल्कलाइन फूड, यही सिर्फ सबसे अधिक सुपाच्य है। 4.5 घंटे में शरीर के बाहर निकलता है। विज्ञान के मुताबिक मानवीय आहार में 80% ईश्वरीय भोजन मतलब अल्कलाइन फूड लीजिए, और सिर्फ 20% मानवीय आहार मतलब एसिडिक भोजन लीजिए, और चमत्कार देखिए। आप स्वयं ही आपके जीवन के चमत्कार कर सकते हो। आप मांसाहार करना ही चाहते हैं तो हमारे दक्षिण भारत के एक महान संत तिरुवल्लम जी का कहना था, पहला खाना खाया हुआ खाना शरीर के संपूर्ण बाहर निकलता नहीं तब तक दूसरा अन्न ग्रहण ना करें, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। उनके हिसाब से आप मांसाहार करते हो तो 72 घंटा कुछ भी न खाए, और आप पक्व आहार लेते हैं, जो आग के ऊपर पकाया हुआ भोजन है वो लेते हैं, तो 18 घंटा कुछ भी न खाए। हमारे जो योगी संत है वह 24 घंटे में एक ही बार भोजन करते हैं। इसका कारण यही है। सबसे प्यारा हमारा अल्कलाइन फूड कच्चा खाना है। ईश्वरीय भोजन सिर्फ 4.5 घंटे में बाहर आता है। हर 4 घंटे में आप कुछ न कुछ खा सकते हैं। खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं हर 2 घंटे में भोजन लेते रहो। यह आधा सत्य है। यदि आप आग के ऊपर पकाया पक्व भोजन हर 2 घंटे में लोगे तो डॉक्टर का व्यापार 4 गुना बढ़ेगा और आपकी आयु 4 गुना कम होगी। तो पूर्ण सत्य यह है, हर 2 घंटे में मतलब 1.5 घंटा अमाशय में ईश्वरीय भोजन निकलकर छोटी आंत में जाता है, वह खाली हो जाता है, तब आप इसमें दूसरा ईश्वरीय भोजन डाल सकते हैं। तो हर 2 घंटे में आप सिर्फ अपक्व भोजन ही ले सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड यह प्राणीजन्य पदार्थ से ही आता है। कोलेस्ट्रॉल ही हार्ट अटैक का कारण है। लगभग 50% जानलेवा बीमारियाँ मांसाहार से ही पैदा होती है। सभी प्रकार के मांसाहार गलत है। प्रथम क्रमांक में आता है जो सबसे ज़्यादा गलत है, वो है रेड मीट मतलब प्राणियों का मांस। इसके अंतर्गत बकरी, मेंढी,
सुअर, गाय, बैल, भैंस इनका मांस आता है। द्वितीय क्रमांक पर आता है सभी प्रकार के पक्षियों का मटन, मुर्गी, बतख, लाहौरी, मोर। यह रेड मीट से इसके कम दुष्परिणाम यह करता है। तीसरे क्रमांक पर है सभी पक्षियों के अंडे, मुर्गी के अंडे, बतख के अंडे। यह रेड मीट और पक्षियों के मांस की तुलना में यह कम हानिकारक है। सभी मांसाहार में मछली यही एक ऐसा है वो सबसे कम हानिकारक है। मछली को शरीर के बाहर निकलने को सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। मांसाहार में बड़ी मुश्किल से मानव सिर्फ मछली को ही पचा सकता है, बाकी मांसाहार शरीर खराब करेगा ही। मगर ध्यान रखें, इसका अर्थ यह नहीं है हम मछली खाने की आपको अनुमति देती है। बहुत सारे लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। मैं स्वयं भी मराठा होने के कारण बचपन से खाता था। धीरे धीरे बुद्धि की समझ बढ़ गई। यह क्रम क्रम बताने का अर्थ यह है, एकदम सारी चीज़ें छोड़ नहीं सकते हैं, तो क्रम से कम करते करते एक एक छोड़ते जाए। जो मांसाहार करने वाले हैं वो आज ही संकल्प करे, मैं आज से रेड मीट मतलब मटन नहीं खाऊंगा, और धीरे धीरे इस तरह से आप चलते रहे। मित्रों, मैं स्वयं मांसाहार का बड़ा शौकीन था, और जैसे जैसे सत्य मेरे सामने आते गए, मेरा ज्ञान हुआ, उसका सत्य का मुझे पता चला, तो धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप मेरी छूटती गई। पहला रेड मीट में मैंने पीस खाना बंद कर दिया, बाद में सिर्फ थोड़ा रस्सा खाता था, फिर धीरे धीरे रस्सा भी छूट गया। फिर बाद में मैंने मुर्गियों का थोड़ा सा मटन खाना किया, वो पीस तो मैंने छोड़ ही दिया था, फिर उसका थोड़ा रस्सा खा रहा था, और ऐसे करते करते कुछ दिन मैं मछलियों पर रहा। हाँ, और धीरे धीरे आज गर्व से मैं कह सकता हूँ, आज मेरी मछली खाने की स्वयं इच्छा होती नहीं है। इसलिए ये कार्य आपको धीरे धीरे करना है, क्योंकि आपके घर में शरीर, प्राण, मन और आत्मा रहती है। एक ही घर में और मन से ज़्यादा विद्रोह करेंगे तो वो और आपको भटकाएगा। शरीर को एक ही घटक प्राणीजन्य पदार्थ से आता है, वो है B12। मुझे दिक्कत हुई थी। मुझे घर के मेंबर और डॉक्टर ने सलाह दी थी कि मैंने 2 महीने अपने मैंने इच्छा के विरुद्ध 4 इंजेक्शन B12 के लिए और 3 महीने सिर्फ मैंने मछली का सेवन किया। यह मैंने शौक से नहीं, दवा के हिसाब से खाया, और B12 नॉर्मल हो गया। ध्यान रखें, कभी भी कट्टरता में ना जाए, धर्म के चक्कर में, भगवान के चक्कर में ना जाए। प्रकृति के सत्य को समझकर वक्त के हिसाब से सहज हो जाइए और निर्णय ले। यह पाप पुण्य का खेल नहीं है, यह शरीर के दुष्परिणाम का विषय है। शरीर एक तत्व है और तत्व से ही ठीक होगा। कोई पुण्य करके, भक्ति करके ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे साधु संत बीमारियों लेकर घूम रहे हैं। शरीर को प्रकृति नियम और ईश्वरीय सत्य से ही साधा जाता है, और यह देहरूपी गाड़ी की वजह से ही हम चल फिर सकते हैं, सुख दुख भोग सकते हैं। इसलिए प्रथम सुख निरोगी काया कहा गया है। आज यहाँ तक ही मित्रों। अभी अगले भाग 8C में हम आपको बताने वाले हैं मांसाहार के कार्मिक सिद्धांत। ये कार्मिक सिद्धांत समझकर आपको और भी समझ बढ़ेगी। मित्रों, वापस एक छोटा सा निवेदन है, विनती है, यह क्रांति समर्पण ट्रस्ट के सदस्य बन जाओ। निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा के यह राह पर हमें सहयोग की ज़रूरत है। क्रांति समर्पण कम्युनिटी यह ऐसा कम्युनिटी है जिसका मकसद है स्वस्थ भारत, दवाइयाँ मुक्त भारत। यह ज्ञान हमें धीरे धीरे हर एक भारतीय तक पहुंचाना है, और वह मेरे अकेले से संभव नहीं है। इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूं।
और मदद भी मेरे यहाँ आकर कुछ नहीं करना है। एक आपको प्रथम यह मार्ग को पूरी तरह से समझना है, अपना स्वयं का आत्मकल्याण करना है और उसके बाद जन कल्याण हेतु आपको दिन में आधा घंटा आपके घर में बैठकर ये निस्वार्थ सेवा का कार्य करना है। ये कार्य का पूरा ट्रेनिंग हम आपको देंगे। सिर्फ ये रहा आपको समझना जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप क्रांति समर्पण कम्युनिटी के सदस्य बने और यह सेवा कार्य में हमें सहयोगी हो। मित्रों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।